लोकसभा चुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार। 7वें चरण के लिए थमा चुनाव का शोर, रैलियों और सभाओं पर लगा विराम। अब 1 जून को 7वें चरण के लिए वोटिंग होगी। 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। 4 जून को होगी मतगणना। तो देखिए, मतगणना का दिन 4 जून का होगा। अब अंतिम चरण बाकी रह गया के, और इस अंतिम चरण में देखिए पूना के मतदान, और इस अंतिम चरण यानी कि 7वें चरण की हम बात करें तो देखिए अब मतदान का शोर थम गया के, और कुल 57 सीटें हैं जिन पर 1 जून को मतदान होगा। 7वां और अंतिम चरण के 4 जून को चुनावी नतीजे आएंगे। ताबड़तोड़ प्रचार इससे पहले देखा गया, खूब बार पलटवार किया गया के, और अब चुनावी शोर थम गया के। हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार थम गया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव के लिए बाहरी राज्यों से आई विभिन्न पार्टियों के स्टार प्रचारकों को हिमाचल अब छोड़ना होगा। रैलियां और सभाओं पर विराम लग गया है। अब पार्टी प्रत्याशी और दलों के नेता डोर टू डोर प्रचार कर सकेंगे। 1 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों और 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। अब केवल डोर टू डोर प्रचार होगा। अब देखिए ना माइक का इस्तेमाल किया जाएगा, ना भीड़ इकट्ठी कर पा सकेंगी, बल्कि डोर टू डोर प्रचार अब संभव है। जी, मतदान को लेके पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। चुनाव प्रचार जो है वो 6 बजे थम जाता है, और 48 आवर्स बिफोर द लास्ट टाइम ऑफ पोल। और इस दौरान जो हैं जैसे ड्राई डेज भी डिक्लेयर किए गए हैं, और जो 1 जून को पेड हॉलीडे भी डिक्लेयर की गई है सभी प्रकार के एम्प्लॉयज़ के लिए। और जो इसके अलावा जो सारी तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं, ट्रेनिंग्स करवा दी गई हैं पोलिंग पार्टीज़ की। पोलिंग पार्टीज़ का डिस्पैच भी स्टार्ट हो गया है, काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है। और कुछ पार्टीज़ जो पोलिंग पार्टीज़ कल डिस्पैच करेंगी, जिनको बहुत दूर नहीं जाना है, जो अपना डिस्पैच सेंटर के आसपास ही हैं, उनकी डिस्पैच कल रहेगी। और फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट भी कम्प्लीटली हो गया है। सफिशिएंट नंबर ऑफ़ फोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार सभी तैयारियां जो हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ एक तो मनोज जी मान जुड़े हैं, खबरें अभी तक के संवाददाता, और शिमला ब्यूरो प्रदीप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल आपसे रहेगा प्रदीप, देखिए अब चुनावी शोर थम गया है, लेकिन डोर टू डोर प्रचार संभव है। 5 साल में एक बार देखिए लोकसभा चुनाव होते हैं, चाहे आप विधानसभा चुनाव की बात कर लीजिए। ऐसे में अब किस तरह से प्रचार होगा, ये दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए आज शाम 6 बजे तक प्रचार का समय था, और उसमें रैलियां भी हो सकती थी, जनसभाएं भी हो सकती थी, और लाउड स्पीकर लगाकर प्रचार करना है, वो सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन अब साइलेंस पीरियड जो है अगला रहेगा 1 जून तक का, यानी जब वोटिंग शुरू होगी उससे पहले तक कोई इस तरह की रैलियां, जनसभाएं, किसी भी प्रकार का कोई शोरगुल चुनावों से जुड़ा हुआ नहीं होगा। हालांकि डोर टू डोर कैंपेनिंग कैंडिडेट कर सकते हैं, वो घर घर जाकर वोट मांग सकते हैं, और उसमें भी कोई ज्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते हैं। 4-5 लोग मिलकर जो है वो प्रचार के लिए जा सकते हैं, अपने पर्चे बांट सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें वोट किया जाए। इस तरह की प्रचार जो है वो उम्मीदवार कर सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि आज अंतिम दिन था चुनाव प्रचार का, और बड़ी रैलियां भी प्रदेश में हुई हैं, और ऐसे में पूरा कह सकते हैं कि अभी माहौल यहाँ पर गरमाया हुआ था। और इसके साथ साथ अब चुनाव आयोग के पास जो है सारा काम आ गया है, क्योंकि 1 को वोटिंग होनी है, और उससे पहले चुनाव आयोग ने टीमों को रवाना कर दिया है पोलिंग बूथों के लिए। जहां दूर दराज क्षेत्रों के लिए जाना है वहां आज पोलिंग टीमें रवाना हो चुकी हैं, और जहां नजदीकी होंगे वहां पर कल पोलिंग टीमें पहुंचकर शाम के समय या दोपहर को जिस वक्त भी वो पोलिंग स्टेशन में पहुंचेगी वहां पर पोलिंग बूथ को स्थापित किया जाएगा। जो दूर दराज की है वो आज चली गई है, संभवतः कुछ आज शाम को पहुंचेगी, कुछ कल सुबह पहुंचने वाली है टीमें, और कुछ ऐसे भी पोलिंग हिमाचल प्रदेश में दूर दराज इलाकों में हैं। बड़ा बंगाल की बात करें, हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर पोलिंग टीमों को भेजा गया है। इसी तरह से कुल्लू जिला में शाक्यम रोड के कई ऐसे पोलिंग स्टेशन है जहां पर पैदल जो है पोलिंग टीमें जाती हैं, पहाड़ी रास्ते को काटते हुए वो पोलिंग स्टेशन तक पहुंचती हैं। तो अलग तरह का ये एक
चुनौती होती है चुनाव आयोग के पास, और लगातार इसके लिए रिहर्सल भी की गई है कि शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर चुनाव संपन्न हो, क्योंकि प्रदेश में 7,992 पोलिंग स्टेशन है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जो संवेदनशील है, वहां पर सुरक्षा को लेकर जिम्मा दिया गया है। केंद्र से भी जो अर्धसैनिक बल आए हैं उनको भी जिम्मा सौंपा गया है। जहां पर अति संवेदनशील बूथ हैं या फिर जहां संवेदनशील है वहां पर लोकल पुलिस वहां तैनात रहेगी, और जहां पर सामान्य पोलिंग बूथ है वहां पर सामान्य तौर पर पुलिस और होमगार्ड के जवान तैनात रहते हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना वहां ना हो और आराम से और शांतिपूर्वक तरीके से बिना डर के माहौल में चुनाव संपन्न हो। इस तरह की कोशिश चुनाव आयोग हर बार करता है और इस बार भी एक्सरसाइज हुई है। और आज भी जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं मनीष गर्ग, उनकी तरफ से भी दिशा निर्देश आज दिए गए हैं और उनकी तरफ से ये भी जानकारी साझा की गई है कि हमने कुछ पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया है और उम्मीद जताई है कि 2020 में जो वोटिंग परसेंटेज हिमाचल में 72% का रहा था, कोशिश रहे कि इंक्रीज हो वो और कम से कम इससे ज्यादा वोटिंग हिमाचल प्रदेश में हो, क्योंकि हिमाचल में हमेशा से ही देखा गया है, चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, अच्छी वोटिंग यहाँ पर होती है। 2022 के भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे प्रदेश में, उसमें भी 76% की वोटिंग प्रदेश में हुई है। तो लोग काफी उत्सुक रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा गर्मी का मौसम भी है और इसकी वजह से ही पोलिंग का समय भी बढ़ाया गया है। पहले अमूमन पोलिंग का समय 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहता था, इस बार इसको बढ़ाकर सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक किया गया है, यानी 1 घंटा इसमें बढ़ाया गया है। ये सारी कोशिशें हुई हैं और अब 1 जून का जो है सभी को इंतजार है। बिल्कुल प्रदीप, अब 1 जून का इंतजार है, देखना होगा कि वोटिंग प्रतिशत कितना रहता है। मनोज का रुख करते हैं। मनोज, देखिए ताबड़तोड़ प्रचार रहा है, आज के दिन खूब जमकर प्रचार किया गया है क्योंकि अब चुनावी शोर तो थम गया है। ऐसे में आज के दिन कितनी गहमा गहमी देखी गई है और इसके अलावा मतदान को लेकर किस तरह की तैयारियां? बिल्कुल आरती, देखिए आज जो है वो चुनावी प्रचार थम चुका है, यानी कि अब किसी भी तरह का कोई प्रचार नहीं होगा। हालांकि जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर जाकर के 4 या 5 लोग जो है वो अपना प्रचार कर सकते हैं या वोट की अपील कर सकते हैं। तो ऐसे में आज भी काफी गहमागहमी देखने को मिली है। पूरे प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियां की गई, एक तरफ भाजपा थी, दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस के जो बड़े स्टार प्रचारक थे वो रैलियां करते हुए नजर आए। और धर्मशाला में मुख्यमंत्री ने आना था, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो भी धर्मशाला नहीं पहुंच पाए। वहीं चुनावी प्रचार जब थम गया है तो जितने भी स्टार प्रचारक थे या नेता थे, इन सभी को हिमाचल छोड़ना पड़ गया है, सभी हिमाचल से बाहर का रुख कर गए हैं। तो ऐसे में अब इंतजार है तो 1 जून के लिए जब मतदान होना है, उस मतदान के लिए लोगों को भी इंतजार है और उन प्रत्याशियों को भी इंतजार रहेगा कि 1 जून को उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और 4 जून को जिसका खुलासा होगा, यानी कि ईवीएम से उनकी किस्मत खुलेगी कि आखिर किसके सर सत्ता का ताज पे जो है वो बिठाया गया है। लेकिन उससे पहले अगर बात करें तो कड़ी सुरक्षा के बीच जो है ये चुनाव होने वाला है। पुलिस और होमगार्ड के जवान जो है वो तैनात रहेंगे। जिला कांगड़ा में अगर बात की जाए तो 89 यानी कि धर्मशाला में 89 बूथ जो है वो बनाए गए हैं, जिनमें 2 संवेदनशील बूथ भी हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 91 बूथ बनाए गए हैं, 2 संवेदनशील बूथ हैं। ऐसे में युवा भी इन पोलिंग बूथ पर जो है वो मतदान करवाते हुए नजर आएंगे और सुरक्षा का दायरा जो है उसको बढ़ाया गया है। जो संवेदनशील बूथ हैं वहां पर पुलिस के 6 से 7 जवान तैनात किए गए हैं, होमगार्ड के भी जवान तैनात किए गए हैं। जो सामान्य बूथ हैं वहां पर जो है पुलिस के 2 या 3 लोग ही वहां उनकी ड्यूटी लगाई गई है। तो ऐसे में हर व्यक्ति को मतदान करवाने के लिए भी जो जिला प्रशासन है या चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, उपायुक्त हैं, वो सभी जो है वो जागरूक हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। तो ऐसे में देखिए आरती, लोकसभा के चुनाव होने हैं, एक साथ ही साथ उपचुनाव भी हैं विधानसभा के, तो कहीं ना कहीं कड़ी सुरक्षा जो है इसके बीच बढ़ती जाएगी और मतदान की जो प्रतिशतता है इस बार ज्यादा होने की जो है उम्मीद जताई गई है, क्योंकि काफी ज्यादा जागरूकता शिविर जो है वो लगाए गए हैं, वाहनों के द्वारा भी लोगों को जो है वो जागरूक किया गया है। अब देखना ये होगा कि इस बार कितने प्रतिशत मतदान जो है वो होता है, क्योंकि बहुत सारे नए वोटर्स भी बने हैं, जिनके नए वोट बने हैं वो भी इस बार मतदान करेंगे और लोगों के जो वोट नहीं देने मतदान केंद्र पहुंच सकते थे, उनके घरों में भी वोटिंग जो है वो करवाई गई है। तो ऐसे में देखिए अब कहीं ना कहीं युवा हैं, जो नए वोटर हैं, उनको मतदान करने का नए वोटर्स का मतदान प्रतिशत बेहतर रखे, इसको लेकर लगातार जागरूक भी किया गया है। प्रदीप, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। प्रदीप, देखिए इस बार ये सुविधा भी दी गई है कि घर से भी मतदान कर सकते हैं ऐसे लोग जो वृद्ध हैं या ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं। इसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं हिमाचल में नजर आती है? और उसमें ये तय हुआ था कि जो पोस्टल बैलेट के जरिए घर से ही वोटिंग करना चाहते हैं वो 14 मई तक वोटिंग कर सकते हैं।
तो वो वोटिंग परसेंटेज भी हिमाचल में काफी रहा है। अभी तक की जो जानकारी है उसमें 95% जो पोस्टल बैलेट जो है वो वापस मिल चुके हैं, जितने पोस्टल बैलेट रिलीज किए गए थे। तो एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ जैसे कर्मचारियों की वोटिंग पोस्टल बैलेट्स होते हैं, बाकी सेना से जुड़े पोस्टल बैलेट्स होते हैं, वो अभी आने बाकी हैं। लेकिन जिनको घरों में ही कई बुजुर्ग थे या कोई ऐसे बीमार थे, अपाहिज थे, या फिर इस स्थिति में थे कि वो उठकर वोट करने पोलिंग स्टेशन नहीं पहुंच सकते हैं, तो उन्होंने भी वोटिंग करी है। और आज मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से जो जानकारी दी गई कि 95% पोस्टल बैलेट हमें वापस मिल गए हैं, एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज इसे हम कह सकते हैं। और इसके साथ साथ इस बार जो एक नई व्यवस्था ये भी की गई कि जो आवश्यक सेवाओं में होते हैं वो भी पोस्टल बैलेट के जरिए वो वोटिंग कर सकते हैं। तो वो इस बार काफी उत्साह उसमें देखने को मिला है प्रदेश भर में। और ऐसे में अब जो अगला चरण है, यानी अब जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर पहुंचकर वोट का समय है, तो वो 1 जून को है। और इससे पहले निर्वाचन विभाग की तरफ से लगातार प्रयास किए गए, जो नए जी। मतदाता है, यानी जो इस बार 18 साल के पूरे हुए हैं, 19 साल में प्रवेश कर गए हैं, पहली बार वोट करने वाले हैं, उनकी बिल्कुल। संख्या भी बहुत ज्यादा है। कुल मिलाकर हिमाचल की अगर जी। इस वक्त बात की जाए तो 52 लाख वोटर्स हैं, उनमें 3% जी। मतदाता ऐसे हैं जो पहली बार वोट करने वाले हैं। तो ये जी। भी एक बड़ा निर्णायक भूमिका में ये नए मतदाता रहने वाले हैं। जी। और खासतौर पर हम ये मतदाताओं से जरूर कहेंगे कि 1 जून को आप बिल्कुल वोट करने अपना के लिए मतदान घरों से जरूर वोट कीजिए। चलिए मनोज, आपका बहुत शुक्रिया, प्रदीप आपका बहुत शुक्रिया। और खबरें अभी तक भी तमाम मतदाताओं से यही कहेगा कि मतदान जरूर कीजिए, मताधिकार केवल अधिकार नहीं बल्कि आपका कर्तव्य भी है।